हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्वितीय राग जिसे सुनकर आपका मन प्रकृति की गोद में खो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राग वृंदावनी सारंग की। राग वृंदावनी सारंग, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, वृंदावन की प्रकृति से जुड़े भावों को ये व्यक्त करता है। ये राग मुख्यतः दिन के तीसरे प्रहर यानी कि दोपहर में गाया और बजाया जाता है। इसकी रचना में शुद्ध ऋषभ और धैवत और कोमल निषाद का प्रयोग होता है। इसे प्रकृति और माधुर्य से जोड़कर देखा जा सकता है। वृंदावनी सारंग का संबंध शांति, संतुलन और वात्सल्य से है। इसे सुनने पर श्रोताओं के मन में एक गहरी शांति का अनुभव होता है। संगीतकारों ने इस राग को भगवान कृष्ण की लीला से जोड़ा है, विशेषकर कि उनके बाल्यकाल की मधुरता और मासूमियत से। इस राग के साथ प्रकृति की सुंदरता, वृंदावन की हरी भरी वादियों और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण होता है। इसलिए ये राग भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के बीच विशेष स्थान रखता है। राग वृंदावनी सारंग की विशेषता यही है कि ये मन को सुकून देने के साथ साथ एक आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करता है। इसे सुनकर लगता है जैसे कि हम वृंदावन के उस अद्भुत वातावरण में पहुंच गए हो जहां भगवान कृष्ण अपनी रास लीला कर रहे हो। राग वृंदावनी सारंग का संबंध काफी ठाठ से माना जाता है। इस राग में गांधार और धैवत स्वर वर्जित होता है। राग के आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है और बाकी जो अन्य स्वर है वो शुद्ध प्रयोग होते हैं। कुछ विद्वान राग वृंदावनी सारंग को खमाज थाट का राग मानते हैं, किंतु इसे काफी थाट का राग भी मानना उचित है। राग परिचय ग्रंथ के लेखक हरिश्चंद्र श्रीवास्तव के अनुसार किसी भी राग का थाट निश्चित करने के लिए स्वर से अधिक महत्वपूर्ण राग का स्वरूप होता है। स्वरूप की दृष्टि से ये राग खमाज की तुलना में काफी थाट के अधिक समीप है। इस राग के प्राचीन ध्रुपदों में कहीं कहीं आलाप शुद्ध धैवत का प्रयोग मिलता है, किंतु वर्तमान में इस राग में जो है शुद्ध धैवत का प्रयोग कभी नहीं होता। सारंग के कई प्रकार है, जैसे कि शुद्ध सारंग, मियाँ का सारंग, मध्यमाधि सारंग आदि। इस राग की रचना उत्तर प्रदेश के ब्रज भाषा में प्रचलित एक लोक संगीत के आधार पर हुई है। साधारण बोलचाल की भाषा में राग सारंग का अर्थ वृंदावनी सारंग ही माना जाता है। फिल्म संगीत में रागों का सर्वाधिक उपयोग यदि किसी संगीतकार ने किया है तो वो है नौशाद अली। फिल्म संगीत के क्षेत्र में नौशाद को उनके समय तक का सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। नौशाद पहले संगीतकार थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के बल पर फिल्म जगत में संगीतकार का दर्जा भी नायक या निर्देशक के समकक्ष ला खड़ा किया। नौशाद ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने फिल्मों में अपनी रचनाएं भारतीय संगीत पद्धति के अंतर्गत विकसित की। उन्होंने राग आधारित स्वर क्रम के साथ कभी तो विशुद्ध शास्त्रीय बंदिशें सृजित की तो कभी शास्त्रीय संगीत के आधार पर लोक संगीत के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए बहुत ही सरस और मीठे गीत रचे थे। ऐसा ही एक राग आधारित गीत था जो कि 1966 में दिलीप कुमार और वहीदा रहमान की फिल्म दिल दिया दर्द लिया में प्रदर्शित हुआ था। फिल्म के गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद थे। फिल्म में नौशाद के स्वरबद्ध पर कई राग आधारित गीत है। इनमें से एक गीत था सावन आए या न आए। ये राग वृंदावनी सारंग पर आधारित था। राग वृंदावनी सारंग के स्वरों पर आधारित ये इतनी विराट और कसी हुई रचना है कि फिल्मी गीतों में राग का इतना सफल रूपांतरण बहुत कठिनाई से परालक्षित होता है। जिस प्रकार मल्हार को वर्षा ऋतु का राग माना जाता है, उसी प्रकार राग सारंग को ग्रीष्म ऋतु का राग माना जाता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राग वृंदावनी सारंग पर ही फिल्माए गए हिंदी फिल्मी गीतों के बारे में। तो सबसे पहले तो इससे जुड़ा एक दिलचस्प सा किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। ये कहानी है तब की जब साल 2017 बीत रहा था। साल 2017 के बड़े विवादों में एक विवाद फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा रहा है।
उस विवाद के बारे में तो आप जानते ही होंगे। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद काफी समय तक गर्म रहा था। करणी सेना पूरे देश में इस फिल्म को लेकर विरोध कर रही थी। फिल्म की रिलीज पर भी संकट के बादल थे। देश के बाहर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को लेकर आशंकित थे। फिल्म सेंसर बोर्ड, मंत्रालय से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े नाम इस विवाद में कूद चुके थे। फिल्म मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत पर आधारित थी। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के प्लॉट में अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के संबंध है और इन दोनों को लेकर फिल्माए गए सीन्स को लेकर घनघोर विवाद चला था। खैर, विवाद फिल्म के एक गीत घूमर को लेकर था जो दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया था। इस गाने में दीपिका पादुकोण ने राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य किया था। इस गाने को श्रेया घोषाल ने गाया था। गाना चित्तौड़गढ़ के किले में शूट किया गया था। इस गाने को लेकर बवाल इसलिए था क्योंकि करणी सेना का कहना है कि इस गाने में जिस तरह एक शतरानी को खुलेआम नृत्य करते हुए दिखाया गया है वो परंपरा के खिलाफ है। इसके अलावा इस गाने में जिस तरह की पोशाक दीपिका पादुकोण ने पहनी है उसके खुलेपन को लेकर भी खूब विरोध हो रहा था। तमाम विरोध के बाद भी इस गाने को रिलीज किया गया था जिसे करोड़ों लोगों ने देखा। खैर चलिए, ये तो बात हुई विवाद के प्रसंग की। अब हम अपने राग पर आते हैं। तो आपको बता दें कि इस गीत का जो मैं जिक्र कर रही हूँ बार बार ये आपको, ये जो गीत था ये भी राग वृंदावनी सारंग पर ही आधारित था। राग वृंदावनी सारंग की जड़ में हमारे लोक संगीत की खुशबू है जो आपको घूमर गाने को सुनकर आसानी से समझ आ रही होगी। राग वृंदावनी सारंग के आधार पर इससे पहले भी कई लोकप्रिय गाने कंपोज किए गए हैं। गुजरे ज़माने का एक ऐसा ही गाना फिल्म नागिन का है जो कि 1954 में रिलीज हुई। इस फिल्म का संगीत जाने माने कलाकार हेमंत कुमार ने दिया था। इस फिल्म का ये गीत लोगों की जुबान पर आज भी है जो राग वृंदावनी सारंग पर ही आधारित था, जिसके बोल थे जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया। इसके अलावा राग वृंदावनी सारंग पर 50 से लेकर 90 के दशक में कई फिल्मी गाने भी कंपोज किए गए थे। राग वृंदावनी सारंग पर आधारित फिल्मी गानों में 1943 में रिलीज फिल्म तानसेन का घटा घनघोर, 1959 में आई फिल्म रानी रूपमती का आजा भंवरा सूनी डगर, 1964 में आई फिल्म कश्मीर की कली का हाय रे हाय, ये राग वृंदावनी सारंग पर ही आधारित था। इसी प्रकार से 1966 में एक फिल्म आई थी दिल दिया दर्द लिया का सावन आए ना आए, जिसका कि मैं जिक्र पहले भी कर चुकी हूँ। और 1963 में एक फिल्म आई थी रुदाली का झूठी मूठी मितवा आवन बोले, ये राग वृंदावनी सारंग पर ही आधारित था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस तरह से राग वृंदावनी सारंग का जो उपयोग है फिल्म जगत में किया गया था और जिसे सुनकर की बेहद ही सुकून मिलता है। तो चलिए, हमेशा की तरह अब हम आपको लेकर चलते हैं इस राग के शास्त्रीय पक्ष की ओर। राग वृंदावनी सारंग का जन्म जो है काफ़ी ठाट से माना गया है। इस राग में गा और धा नहीं लगता है। इस राग की जाति औड़व औड़व है। इस राग को लेकर एक मतभेद भी है। राग वृंदावनी सारंग का वादी रे और संवादी पा है। वादी और संवादी सुर को लेकर हम हमेशा आपको बताते हैं कि किसी भी राग में वादी और संवादी सुर का महत्व वही होता है जो शतरंज के खेल में बादशाह और वजीर का होता है। स्वरूप के आधार पर राग वृंदावनी सारंग खमाज के मुकाबले काफ़ी ठाट का राग दिखाई देता है। राग वृंदावनी सारंग में छोटा ख्याल बड़ा ख्याल तो गाया जाता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस राग में ठुमरी नहीं गाई जाती है। आमतौर पर इस राग को राग सारंग भी कहा जाता है। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं इस राग में जो आरोह है वो किस प्रकार से होता है। तो आरोह की बात करें, आरोह जो है वो इस प्रकार से होता है नी सा रे मा पा नी सा। अवरोह जो है वो इस प्रकार से होता है सा नी मा पा मा रे सा। और इसकी जो पकड़ है वो कुछ इस प्रकार से होती है नी सा रे मा रे पा मा रे नी सा। राग वृंदावनी सारंग को जो है आप हनुमान चालीसा के कई स्वरूप में भी सुन सकते हैं।